नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र न्यूज डिकोड के इस खास एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है, यानी डिकोड भी और डिबेट भी। अरुणाचल प्रदेश में ड्रैगन की घुसपैठ की कोशिश के बाद एक बार फिर चीन और भारत के बीच रिश्ते तल्ख हो गए हैं। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिस पर बीजेपी के नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। राहुल ने आरोप लगाया कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत की सरकार सोई हुई है। इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को जयचंद करार दे डाला। इसी मुद्दे पर आज हम डिकोड भी करेंगे और डिबेट भी, लेकिन पहले इसी पर आधारित एक रिपोर्ट देख लेते हैं। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। जो जवान सरहद पर चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? तो सुना आपने, एक और सीमा पर भारतीय सेना अपना शौर्य दिखा रही है, तो दूसरी ओर देश के भीतर बयानों की जंग लड़ी जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चीन लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत सरकार सोई हुई है और इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को जयचंद करार दिया है। बीजेपी ने पूछा है कि राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। तवांग में भारत चीन के बीच झड़प से आज उठी तो उसकी तपिश मध्य प्रदेश तक पहुंच गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा कि सेना का अपमान नहीं सहेंगे। राहुल ये भूल गए हैं कि भारत बदल चुका है। अब भला कांग्रेस भी चुप क्यों रहती? कांग्रेस प्रवक्ता ने जयचंद बोलने पर बीजेपी को ही गिरेबा में झांकने की नसीहत दी है। हमारी सेना का अपमान न करे, केवल बातें न करे। अब भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। 1962 भी याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी, चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था। जयचंदों की फोर्स तो भाजपा के विचारधारा से जुड़ी हुई है या जुड़ी हुई थी, तो वो अपने रिश्तेदारों को या अपने पुरोधा को भाजपा के नेता गाली बक रहे हैं और उनके राहुल गांधी जी के खिलाफ दिए गए इस बयान की मैं भर्त्सना करता हूं और उन तमाम नेताओं से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे जयचंद, गद्दार, इसकी परिभाषा को अच्छी तरह पढ़ लें तो उनके राजनीतिक ज्ञान के लिए अच्छा होगा। तवांग में सेना के पराक्रम की गूंज करीब 1900 किलोमीटर दूर रायपुर तक भी साफ सुनाई दे रही है। जाहिर है राहुल गांधी के सवाल छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं के गले के नीचे से नहीं उतर रहे हैं। बीजेपी ने पलटवार किया तो खुद सीएम भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला और पूछा कि चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी आखिर चुप क्यों है? हमारी सेना के ऊपर में आरोप लगाकर वो देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी इस देश की है और उसके पार्टी के राष्ट्रीय नेता के द्वारा इस प्रकार की बचकाना बात करना, मुझे लगता है ये उनको शोभा नहीं देता और ऐसी बातें उन्हें नहीं कहना चाहिए। और उन्होंने अगर कही है तो देश की सेना से और देश के नागरिकों से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। तो देश की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता, और भारतीय जनता पार्टी मौन साधे भी है, चाहे डोकलाम का मामला हो चाहे अन्य जगहों में देखें। अब तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद लोकसभा में कह रहे हैं कि अब दूसरा डोकलाम अरुणाचल में होगा। सीमा पर घमासान से सियासत में उफान है, बीजेपी मुखर है, लेकिन देश मौन है। सवाल है कि आखिर जयचंद कौन है? तो सवाल यही है कि जयचंद आखिरकार कौन है। और एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि अगर जयचंद आप संसद में कहते हैं तो ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा भाषण में,
ये पार्लियामेंट्री नहीं है। तो 4 खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं छत्तीसगढ़ से। चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश से। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत। और हमारे साथ 2 रिपोर्टर भी हैं, 2 संवाददाता भी हैं। रवि सिसोदिया इंदौर से हमारे साथ हैं और राजेश राज रायपुर से हैं। शुरुआत इन्हीं से करेंगे, लेकिन अपने इन चारों मेहमानों से संक्षेप में एक सवाल कि क्या राहुल गांधी जयचंद हैं? चंद्रशेखर शुक्ला जी, शुरुआत आपसे, बहुत संक्षेप में, हाँ या ना? नहीं, देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है हमेशा अर्गलन प्रलाप करने की, सत्य से भागना, अनर्गल प्रलाप है। सर, मैं विस्तार से डिबेट करूंगा, बहुत समय है। चंद्रशेखर शुक्ला जी, आपने बता दिया। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका क्या कमेंट है इस पर? निश्चित रूप से राहुल जी, राहुल गांधी जयचंद है। ओके, स्वदेश शर्मा जी। देखिए, राहुल गांधी के डीएनए अगर चेक किया जाए तो उस वो खून लहू बह रहा है उनकी नसों में कि जिनकी इंदिरा जी ने अपने पूरे आभूषण सेना को दान कर दिए थे। ठीक है, यानी आप नहीं मानते। पंकज चतुर्वेदी जी, जो भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए राहुल जी, जो व्यक्ति सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, भारतीय सैनिक लाठी डंडों से पीट रहे हैं चीन को, और वो कह के भारतीय सैनिक पीट रहे हैं, तो जयचंद के लिए और कोई प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है? आप यानी मानते हैं जयचंद है। ठीक है, अब आप लोगों से एक लंबी बहस होगी सर, पूरा समय आप लोगों को मिलेगा, लेकिन हमारे संवाददाता उनसे राय लेते हैं। उनके साथ वो लोग हैं जिनके लिए आप लोग काम करते हैं दिन रात, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, यानी आम जनता। तो रवि, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, जरा वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिए इसी मुद्दे पर, और क्या हुआ, उनका क्या परिणाम है, वो बताइए आप हमें। और के 56 चौपाटी क्षेत्र में खड़ा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सेना से जुड़े हुए और जो तैयारी कर रहे हैं सेना के लिए, वो लड़के हमारे साथ में मौजूद है, उन्हीं से हम बात करते हैं। पहले उनको बताते हैं कि ये पूरा घटना क्या हम कह, राहुल गांधी ने कल जयपुर में एक बयान दिया है कि चीन की जो सेना है वो हमारी सेना यानी भारतीय सेना को पीट रही है। बीजेपी का उस पर पलटवार आ रहा है कि यह भारतीय सेना का आत्मबल या मनोबल घटाने का काम है। आप क्या सोचते हैं? आप बतौर सैनिक तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अभी फिलहाल इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? और एक आम व्यक्ति या डिफेंस सर्विस के बिल्कुल सर, हमारा मानना तो ये है कि मतलब जो भी ये जो हरकत हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। दोनों मतलब अपने पक्षपात लेके कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी के मतलब भाईचारा मिटाने के लिए, और पता नहीं किस बात की झगड़ा चलता रहता है इनके इसमें कि इंडियन आर्मी को अलग कर देंगे, मतलब अपनी सेना बनाने के चक्कर में। पता है इनका सोच अलग है कि क्या है कि इंडियन आर्मी को ये अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए कर रहे हैं। लेते जाइए और लोगों को जो राहुल गांधी इसमें क्यों मैटर में घुस रहे ये हमको नहीं पता। हम तो मतलब बीजेपी के और कांग्रेस ऐसा कोई मानते नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस सब अपनी जगह पे सही साथ है। मैं और पूछता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर, हमारे पूरे देश के लड़के नौजवान जो बोलते हैं 14 साल से लेके 22 साल 25 साल तक दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमें करना है, हमारे देश के लिए कुछ करना है, लेकिन कब तक? कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है कुछ। कब तक 400 भर्ती निकाल रहे हैं, 400 उसमें से ले 10 जने रहे। वो इंडियन आर्मी अपनी जगह काम पूरा कर रही है, लेकिन ये चीज जो है वो होनी नहीं चाहिए। जो बयान आ रहा है इसको लेकर आप रवि, संक्षेप में उनसे पूछिए कि राहुल गांधी जयचंद है या नहीं, क्योंकि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। संक्षेप में, सब जगह हमारे साथ जुटी है, वो दिन रात अपने घर परिवार छोड़ के हमारे साथ रह रही है, लेकिन उनके बारे में राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी का बयान है वो जयचंद है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आप बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी हो, मोदी जी, लेकिन इसमें आप इंडियन आर्मी जी का नाम बदनाम कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत चीज है। क्योंकि सर वो अपना घर परिवार अपना सब कुछ छोड़ के अब सरहद पे ड्यूटी दे रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे पापा पीछे, मेरी मम्मी पीछे या कोई भी पीछे, वो सिर्फ अपने देश के बारे में सोच रहा है। और आप उसके बारे में ऐसा बोलेंगे तो सर उनका भी मनोबल टूटता है वगैरह। और सर सीधी सी बात है, नेता लोग तो अगर बोलेंगे, क्योंकि उनका कोई बच्चा तो है नहीं जो इंडियन आर्मी में जाएगा, जो जाता है सब गरीब या मुझे एक भी नेता। चलिए सर, योर टाइम इज ओवर। रवि जी, चूंकि आप दोनों संवाददाताओं के पास 2 मिनट है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार हमारे सहयोगी राजेश राज, आप पूछिए जो लोग मौजूद हैं, क्या राहुल गांधी जयचंद है?
जी बिल्कुल राहुल, मैं मौजूद हूं मरीन ड्राइव पे और पीछे हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के युवा हैं, राजधानी के युवा हैं और उन्हीं से सीधा सवाल पूछते हैं। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, राहुल गांधी को जयचंद कहा जा रहा है, क्या जयचंद है राहुल गांधी? बिल्कुल है, जयचंद है। जब उनके पास कोई तथ्य नहीं है फिर भी वो कैसे कह रहे हैं कि हमारे जवानों को चीनी जवान मार रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले आपने देखा जो वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, माना वो वीडियो तवांग का नहीं है, लेकिन कौन किस पर भारी है ये बिल्कुल पता चल रहा है। और मैं तो ये बोलूंगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस का 2008 में एमओयू हुआ था, उसके तहत राहुल गांधी कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा भारत में चला रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये बयानबाजी है या सेना का मनोबल गिरा रहे हैं? बिल्कुल सर, हमेशा से जब भी बात आती है अगर लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका एक विपक्षी पार्टी की होती है। राहुल गांधी जब भी कांग्रेस को नेतृत्व करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आवश्यकता है कि मजबूती से सेना का साथ देते हुए उनको ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा क्या वो सेना का साथ दे रहे हैं या मनोबल गिरा रहे हैं, क्या मानते हैं आप? पहली बात, राहुल गांधी को ना लड़ना है ना नरेंद्र मोदी को लड़ना है, किसको? सेना को। सेना से ताकतवर कोई नहीं है। और हमारे देश के जो सेना है, पिछले जो सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उनका कहना था कि हम 2.5 मोर्चों पे एक साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। फर्स्टली पाकिस्तान, सेकंड वन चाइना और तीसरा हमारा अंदर का। बयान को क्या मानते हैं? ये जो राजनीतिक बयान है, अरे राजनीतिक बयान है टोटली। लड़ना उनको थोड़ी है, राहुल गांधी को लड़ना तो सेना को है। सेना का मनोबल आप उल्टा कम कर रहे हो। दोनों गिरा रही है। यस, कांग्रेस दोनों गिरा रही है। चलिए, और भी लोग हैं, क्या मानते हैं आप? ये जो बयान आ रहा है राहुल गांधी जी का, आप सही मानते हैं इनको? देखिए, जैसे लड़ना राहुल गांधी को नहीं है, इंडियन आर्मी को है। रायपुर के मरीन ड्राइव से एक दर्शक ने कहा, जनता ने कहा, स्वदेश शर्मा जी जवान के साथ। स्वदेश जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, एक दर्शक है रायपुर से, वो कह रहे हैं कि लड़ना इंडियन आर्मी को है, राहुल गांधी को नहीं है। बिल्कुल 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 100% उनकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये बात बता दूं आपको, ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी है जिनकी दादी ने अपने सारे आभूषण सेना को दान कर दिए थे। ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी है जिनके पिताजी ने श्रीलंका की मदद करने के लिए, शांति लाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, सियाचिन में शांति लाने की कोशिश पूरी की, भरसक कोशिश की। ये राहुल गांधी उन इंदिरा जी के पोते हैं जिन इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर किया और उन्होंने आत्मसमर्पण किया। ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी है जिनकी इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी है जिन्होंने कोरोना आने से पहले बोल दिया था 2 महीने पहले कि कोरोना सुनामी के रूप में आ रहा है, सरकार चेत जाए, लेकिन सरकार नहीं चेती। ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी है, 2 साल से चिल्ला रहे, 2 साल से कि 2000 किलोमीटर चीन अंदर आ चुका है, उनके गांव बस गए हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। और ये राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई है, इस आवाज से सेना का मनोबल और बढ़ा है। उनको ये एहसास हो गया है कि सरकार जिन चीजों को छुपाना चाहती है, राहुल गांधी ने उन चीजों को उजागर करके आज डिबेट कराने पर मजबूर कर दिया और डिबेट हो रही है। सेना का मनोबल बढ़ा है इससे। और स्वदेश शर्मा जी की बात ये है कि राहुल गांधी सबसे बड़े देशभक्तों में से एक है, और आप जयचंद कह रहे हैं, वो तो हमेशा आगाह करते रहते हैं देश को समय समय पर, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो जयचंद फिर कौन? देखिए राहुल जी, निश्चित रूप से राहुल गांधी जयचंद है, मैंने पहले भी दोहराया। अच्छा, अब राजीव गांधी ट्रस्ट को चाइना से 1,66,00,000 रुपए चंदे के रूप में मिलते हैं, वो इसको स्वीकार करते हैं। राहुल गांधी वो है जिनके दादा, जिनके नाना जवाहरलाल नेहरू ने हजारों हेक्टेयर जमीन का कब्जा चाइना को दे दिया और उनके शासनकाल में, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए। राहुल गांधी उस पार्टी के नेता है जो सर्जिकल स्ट्राइक पे संदिग्धता व्यक्त करते हैं। राहुल गांधी वो है जो आज अरुणाचल प्रदेश में सेना ने यहाँ के चाइना की सेना को खदेड़ा है, पीटा है, बॉर्डर से हटाया है। कहीं न कहीं आज अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो समय समय पर भारत की सेना ने चाइना की सेना को खदेड़ा है और 1 इंच भी जमीन
1 इंच भी जमीन भारत की चाइना ने नहीं लिया। जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, जवाब तो राहुल गांधी को देना पड़ेगा कि उनके दादाजी ने कैसे हजारों हेक्टेयर जमीन चाइना को दे दिया था, उनके रहते कैसे। जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, हमेशा कांग्रेस कटघरे में खड़ी रही है राहुल जी। 1 मिनट, जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, बीजेपी का ये कहना है। सर स्वदेश जी बहुत समय है, स्वदेश जी बहुत समय है, आप सभी की राय ली जाएगी, लेकिन इस पैनल में जितने लोग हैं उनका कमेंट आ जाए तो अच्छा है। चंद्रशेखर शुक्ला जी, बीजेपी के नेता ये मानते हैं छत्तीसगढ़ के कि जवाब तो कांग्रेस को देना होगा, हजारों हेक्टेयर जमीन दे दी गई और अभी आप ज्ञान दे रहे हैं, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए राहुल जी, तत्कालीन समय में दलाई लामा जी को शरण भी कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, जिसकी वजह से ये विषम परिस्थितियां निर्मित हुई और भारत चाइना का युद्ध हुआ। लेकिन उसके बाद इसी कांग्रेस के शासनकाल में 1966 में सिक्किम की लड़ाई हमने चीन को जीती भी और चीन को खदेड़ा भी था। उसी समय डोकलाम को एक पृथक स्वशासी क्षेत्र भी बनाया गया था। ये बात भारतीय जनता पार्टी बताने में शर्माती। देखिए, लोकतंत्र में असहमति और अभिव्यक्ति दोनों की स्वतंत्रता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की राह में चल पड़ी है, जो मुसोलिन की चेली है, ये जाके ट्रेनिंग लेते हैं और ये विपक्ष की आवाज को दबाते हैं। भारत में विपक्ष विहीन राजनीति, कांग्रेस मुक्त भारत की नारा देने वाली जब भारतीय जनता पार्टी, जब इनसे प्रश्न किया जाता है संसद में तो अनगलत प्रलाप करने लगती हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि 18 बार ढोकला फाफड़ा झूले में बैठ के ये खाते हैं। 1 नहीं 2 नहीं 18 बार। आज जम्मू कश्मीर में जो स्मार्ट मीटर लग रहा है जिससे जासूसी हो सकती है, वो चाइना का है जो पूरे विश्व में प्रतिबंधित है, लेकिन वो लग रहा है। पीएम केयर में सर्वाधिक फंड यदि कहीं से डोनेशन से आ रहा है तो चाइना से आ रहा है। इस बारे में जब मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल जी बोलते हैं तब ये मीर जाफर लोगों की बूम बोलती बंद हो जाती है। ये बात करते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन की, अरे उससे कई लाख गुना ज्यादा पैसा तो पीएम केयर में और तुम्हारे नेताओं की झोली में आ चुका है। लेकिन जब बात संसद में बहस की हो तो ये भागते हैं और गौरव भाटिया जैसे दलाल नुमा नेता जो कई पार्टी बदल के शरणार्थी की तरह भटक रहे हैं पर आप कहते हैं पार्लियामेंट्री बात बोला करते थे। अब ये गौरव भाटिया जैसे पकड़ के ले आए, ये गंदे लोगों से गंदी भाषा में बात कराते हैं। दलाल वर्ड नहीं चलेगा। पंकज चतुर्वेदी जी जो रुचि है, वो कह रहे हैं कि इतिहास सदा यही पैगाम दे रहा है कि हमारा स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है जयचंद कौन, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है। जिन्होंने और चलिए मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुन लीजिए। जाफर बोल सकते हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुन लीजिए। हमको इस विषय को समझना है कि चीन और भारत की सीमा छोटी सीमा नहीं, 3450 किलोमीटर की सीमा है जो हम चीन से शेयर करते हैं। और इस 3450 किलोमीटर की सीमा पर राहुल जी मैपिंग नहीं करी चीन ने, भारत ने बहुत कोशिश करी। और उसके बाद 1962 में क्या हुआ हम सब जानते हैं। नेहरू जी ने कहा था कि वो कोई उपजाऊ भूमि थोड़ी है, चली गई तो चली गई। और वही एक युद्ध है 1962 का जो नेहरू जी और कांग्रेस के नेतृत्व में भारत हारा है। हजारों हेक्टेयर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया। मित्र सियाचिन की बात करते, सियाचिन चीन का बॉर्डर नहीं है शर्मा जी, सियाचिन पाकिस्तान का बॉर्डर है। उसके चीन नाम से मत घबराइए। दूसरा, इस विषय पर आते हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इसके पहले पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करे, उसके सबूत मांगे। जब जब अवसर आएगा सेना का मनोबल गिराएंगे, अपमानित करेंगे। शर्म नहीं आती इनको सबूत मांगते हैं। आज पूरी दुनिया ने देखा कि हमने राहुल गांधी पैसा लेने कांग्रेस सेना के साथ राहुल गांधी चीन के साथी राहुल गांधी हमला हो गया, साथी राहुल गांधी कहते रहे कि हमारे जवानों को चीनी दूतावास में भाई ये बुलाया जाए माल लेने के लिए, रात में कम्बल ओढ़कर चीनी दूतावास में क्यों गए माल लेने के लिए? शर्म आना चाहिए राहुल गांधी। कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हो, कभी सेना ने पीटा कहते हो सैनिक पीट रहे हैं। इनको पता है राहुल जी चीन युद्ध की तैयारी कर रहे मिले और चीन से क्या करना चाहते हैं आप? चलिए एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात पंकज चतुर्वेदी जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी, आपको कैसे पता कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है? ये मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता ने सवाल उठाया है। जी
जिस प्रकार से चीन की सैनिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, और आपने एक पिक्चर आई थी 3 इडियट जिसमें पेगोंग झील दिखा था जो भारत के कब्जे में हुआ करता था। ये पिक्चर कांग्रेस शासन काल में बनी थी। आज उस झील के उस किनारे चाइनीज सेना का कब्जा हो गया है। उन्होंने अपने झंडे गाड़ रखे। अरुणाचल प्रदेश में 6 कॉलोनी 600 घर के अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में जो भारतीय टेरिटरी में आता है, चाइना ने बना रखी है। यदि राहुल जी ये प्रश्न उठाते हैं और कुशंका व्यक्त करते हैं, अपनी मन की बात को कहते हैं, तो ये बोलते हैं कि जयचंद है, ये मीर जाफर है, ये सहयोगी है भाजपा के। मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर, सबसे ज्यादा रेल योजना, सबसे ज्यादा मेट्रो योजना, सबसे ज्यादा पीएम केयर फंड उसी पर भाजपा के शासनकाल में मिला है। 18 बार झूले में ढोकला और फाफड़ा खा के बैठे हैं। 55 किलोमीटर की क्या बात करेंगे? चलिए, ये चर्चा जारी रहेगी, ये चर्चा जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारे सहयोगी राजेश राज रायपुर में कुछ लोगों के साथ खड़े हुए हैं, और सवाल राजेश राज यही उनसे पूछिए कि असल में जयचंद है कौन? जी बिल्कुल, हमारे साथ राजधानी रायपुर के कुछ युवा हैं और सीधा सवाल वही से बीजेपी कह रही है राहुल गांधी जयचंद है क्योंकि उन्होंने मनोबल गिराने का काम किया। क्या राहुल गांधी जयचंद है? देखिए, अब जो बीजेपी कह रही है तो उसके पास कुछ जो भी आधार होगा या जो भी आरोप है तो ये राजनीति में होते रहता है। पर मुझे ये लगता है कि 130 करोड़ भारतीयों में किसी भी, जिसमें राहुल गांधी से लेके बीजेपी के प्रवक्ता सभी लोग आते हैं, कोई भी व्यक्ति क्या सेना के लिए ऐसा नहीं टिप्पणी कर सकता। यदि ये हुआ है तो कहीं ना कहीं ये कुछ त्रुटि या भूलवश हुई होगी। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। भूल राहुल गांधी से ही होती है, और क्या इस तरह के राजनीतिक बयान, क्या उसमें सेना कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होती है? राजनीतिक भूल नहीं है, ये जानबूझ के कहा गया बयान है। ये वो कांग्रेस पार्टी, जो अभी मैं कुछ समय पहले देख रहा था चैनलों में, आपके चैनल में देख रहा था कि ये करीब करोड़ों रुपए चाइना गवर्नमेंट से राजीव फाउंडेशन के लिए इन्होंने चंदा लिया हुआ है। गलवान में जब हमारे योद्धा शहीद हुए थे तो ये चीनी राजदूत को दावतें दे रहे थे। तो ये जानबूझ के कहा गया बयान है। सेना का मनोबल तोड़ा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है, इसलिए आज कांग्रेस पार्टी का ये हश्र हो गया है। राहुल गांधी क्या गलती से बोल गए या फिर जानबूझ करके बोलते? देखिए, अगर एक बार की गलती रहती तो वो समझ सकते हैं कि भूलवश किसी ने बोल दिया होगा, लेकिन वो पहले भी बोल चुके हैं। हिंदू सेंटिमेंट को हट करते हैं। वो कहते हैं कि मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। वो राहुल गांधी भी अभी चुनाव का समय था, वो भी मंदिर पहुंचने लगे। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि राहुल गांधी अपने जो उनका जो मानसिक स्थिति डोल गया है उसका इलाज कराए। राहुल गांधी क्या इतने बुरे हो गए क्या? नहीं, देखिए, हर शब्द के दो मतलब होते हैं, और यदि उन्होंने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। जिनकी दादी देश अपने सोने के आभूषण सेना को दान किया था, वो व्यक्ति कभी मनोबल नहीं गिरा सकता, ना ही सेना का अपमान कर सकता। कहने से तो लोग आहत हो रहे हैं ना। देखिए, आहत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है वो शब्द को यूज नहीं करना था, कहना कुछ और चाह रहे हैं, कह कुछ और दिया। पूरे प्रकरण पे होना क्या था? क्या मानते हैं कि सेना का मैटर है, इस तरह से कोई विवाद, इस तरह से बयान होना चाहिए था? देखिए, मैं इस पे कहना चाहूंगा कि तो आप समझ गए होंगे कि डिकोड भी और डिबेट भी इस प्रोग्राम का नाम क्यों है। हमारे साथ इतना मेगा पैनल है और साथ ही साथ सीधे ऑन एयर जनता की राय ली जा रही है। बीजेपी मुखर है, देश मौन है, और सवाल यही है कि जयचंद आखिरकार कौन है? पंकज चतुर्वेदी जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा। जी देखिए, राहुल जी, बहुत स्पष्ट है कि श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनकी दादी के पिता नेहरू जी ने भारत की हजारों एकड़ भूमि चीन के कब्जे में छोड़ दी, जिनके चलते कश्मीर का हिस्सा आज तक विवादास्पद है, जो भारत, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ढेरों प्रमाण है कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने क्या किया, जिन्होंने भारत की जमीन ऐसे बांट दी जैसे उनकी घर की जमीन थी, और उसके बाद जब अवसर आता है सेना पर सवाल उठाते हैं। चीन के दूतावास में रात को अंधेरे में कम्बल ओढ़कर जाते हैं। 168 बार सेना पर सवाल क्यों सदेश जी? बार सेना पर सवाल क्यों? युवा कह रहा है, युवा पूछ रहा है देश का, आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है। हाँ, बिल्कुल सेना पर सवाल नहीं है। ये वो परिवार है जिनकी दादी ने अपने सारे जेवर सेना को दान कर दिए थे। ये वो परिवार है जिन्होंने श्रीलंका में शांति बहाली करने के लिए सेना भेजी, और सुनिए अपने प्राण भी गंवाए राजीव जी ने। और सुनिए, 62 का बदला 67 में चीन में घुसकर, सुन लीजिए, पूर्वजों की बात 62 का बदला 67 में चीन में घुसकर चीन की सेना को धकेल कर दिया। तब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को माँ दुर्गा कहा। आपको याद होना चाहिए, माँ दुर्गा कब जब 67 में चीन में घुसकर भारत की सेना ने चीन की सेना को धकेला।
भारत उन्होंने इंदिरा को जयचंद राहुल गांधी की दुर्गा का अवतार पहचान, कहा। भारत के ये वीरों का आपको अपमान, याद रखना चाहिए राहुल कि राहुल गांधी वो राहुल गांधी है जो दूरदृष्टि, पक्का इरादा, एक ही रास्ता नारे पर चलते हैं और दूरदृष्टि ऐसी कि जब देश में सुनामी कोरोना की आई थी 2 महीने पहले राहुल गांधी ने चंद्रशेखर जी क्या कांग्रेस चीन की पक्षधर है इस डिबेट में जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं? आप जवाब दीजिए। 1 मिनट, छत्तीसगढ़ की नेता से भी राय ले लेते हैं। दोनों मध्य प्रदेश नेताओं की बारी हो गई। चंद्रशेखर जी, कि आज का ये जो डिबेट है प्रायोजित है राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से प्रायोजित है कि आज राहुल जी को बदनाम किया जाए बगैर उनका तथ्य जाने। राहुल जी सेना के साथ थे, हैं और रहेंगे। कांग्रेस भी सेना के साथ। सर अगर प्रायोजित होता तो 2 कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और सीधे जनता है। के लिए प्रायोजित कुछ नहीं है, जो है वो हम पूछ रहे हैं सर। शुक्ला जी जो है वो पूछ रहे हैं, बोलिए। क्या दुर्भाग्य की वजह से आज 20 किलोमीटर गलवान छोड़ दिया मोदी जी ने? ये वो लोग हैं जो बिरयानी खिला के काबुल तक पहुंचा जाते हैं आतंकवादियों को। वो आज हमसे प्रश्न करेंगे, इनके राज्य में संसद में आतंकवादी घुस जाया करते हैं, वो आज हमसे प्रश्न करेंगे। आज यदि गलवान में 20 किलोमीटर जगह खाली हो गया पेगाम झील में और वो बात राहुल गांधी प्रश्न उठाते हैं तो असफलता छुपाने के लिए जयचंद बोल देते हैं असली कल्प्रिट, असली जयचंद भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता है। अब इस बात को मानिए, असफलता इस संसद में बहस नहीं चाहते हैं। आज सबसे ज्यादा पीएम केयर फंड में पैसा आ रहा है। 18 बार तो आपने ढोकला फाफड़ा खाया, साथ में झूला झूलते हुए उस तथ्य को आप क्यों नहीं मानते हैं? राहुल गांधी यदि प्रश्न उठाते हैं तो आपको तकलीफ होती है। राहुल जी कांग्रेस सेना के खिलाफ नहीं है, हम विपक्ष होने के नाते संसद में आपसे जवाब चाहते हैं। ठीक है, और आप जवाब एक चीज आई बात, चंद्रशेखर शुक्ला जी का कहना है कि राहुल गांधी सेना के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, और ये बर्दाश्त एक मिनट सभी की बात आ जाए। देखिए राहुल जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के बयान, राहुल गांधी के बयान, आप सर्जिकल स्ट्राइक से लेंगे देखें या जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के समय से देखें, जिस प्रकार चाइना से युद्ध हुआ, किस प्रकार हम लोगों ने हजारों हेक्टेयर जमीन को छोड़ दिया। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वो बंजर भूमि थी, क्या बंजर भूमि भी हो तो हम भारत की भूमि को हम दे देंगे क्या चाइना को? आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे चाइना का हो, लगातार सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे हमारे अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, लगातार सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो देश में 55 साल तक की जिस पार्टी की सरकार रही और जिस पार्टी ने हमेशा देश पे राज किया, वो आज पार्टी सेना पे उंगली उठा रही है, सेना का मनोबल गिराने का काम कर रही है। आज भारत की सेना पे हम लोगों को इतना आत्मविश्वास है, हम वो हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हैं और हम लोग घरों में आराम से सोते हैं। आज भारत की सेना, आज पूरे विश्व में उसका नाम है। भारत की सेना चैन से नहीं बैठेगी। मोदी जी का 56 इंच का सीना खदेड़ देगा चाइना को, और जब चाहेगा चाइना अगर युद्ध करना तो कुछ घंटों में ही चाइना को अपने कब्जे में ले लेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना का मनोबल न गिराए। और राहुल गांधी ने जयचंद का काम किया है। एक मिनट सर, प्लीज चंद्रशेखर शुक्ला जी, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता से ही सवाल ले रहा हूँ सर, प्लीज चंद्रशेखर शुक्ला जी, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता से ही सवाल ले रहा हूँ। सेना के अपमान से जोड़ देते, यही आपकी सच्चाई है। शुक्ला जी पूरी बात रख लीजिएगा, आप लगातार बोल रहे थे, आप ही के पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं उन्हें सवाल कर रहा हूं, मध्य प्रदेश से हैं वो। देखिए स्वदेश जी, साफ साफ कहना है कि बार बार देश का अपमान कितना करेंगे, ये बीजेपी कह रही है, यहां से छत्तीसगढ़ के नेता हैं बीजेपी के, वो इस बात को कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, आज बयान का सीधा अर्थ ये है, जो सरकार छुपाना चाह रही है 2 सालों से, वो उजागर हुआ है। सेना का मनोबल बढ़ा है, मनोबल अगर गिरा है तो भाजपा का गिरा है, मनोबल अगर गिरा है तो मोदी साहब का गिरा है, मनोबल अगर बढ़ा है तो इनकी पूरी मिनिस्ट्री का गिरा है। लेकिन सेना का मनोबल बढ़ा है क्योंकि सैनिक हमारा लड़ रहा है, सैनिक शहीद हो रहा है, सैनिक संघर्ष कर रहा है, और सैनिक के साथ पूरे देश की 135 करोड़ जनता हमारी मिलिट्री के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े और सरकार का भी साथ खड़े। जयचंद सवाल क्यों उठा रहे हैं? जयचंद, अगर जयचंद सवाल क्यों उठा रहा है? पराक्रम देख लो, पूरा देश
पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, तो आपके पार्टी के देश पूछ रहा है अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, क्या बिगाड़ा है? पत्र लिखवा रहे थे, तो जयचंद का नौजवान पूछ रहा है, देश पूछ रहा है कि सेना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जयचंद, सेना पर सवाल क्यों? आज जयचंद से देश पूछ रहा है, उत्तर दो। सुनो युवा क्या बोल रहे हैं, जयचंद के बारे में युवा क्या बोल रहे हैं, सुनो जरा, सुनो जरा युवा क्या बोल रहे हैं। शर्म आएगी सुनकर, शर्म आएगी सुनकर जयचंद के वकीलों। राहुल जी, कांग्रेस के मित्रों से तो ये पूछना चाहिए ना कि राहुल गांधी को किसने सूचना दी है कि चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे एक वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, एक मिनट, दोनों कांग्रेस प्रवक्ताओं को प्लीज सामने ला दीजिए, प्लीज। दोनों मैं आग्रह करूंगा कि दोनों कांग्रेस प्रवक्ता सामने आ जाए। एक सवाल उठ रहा है, बीजेपी उठा रही है कि राहुल जी को यह इंफॉर्मेशन आखिरकार आई कहां से? शुरुआत पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला जी से। जयचंद को बता दिया होगा। देखिए राहुल जी, मैंने कहा ना कि पूरी तरह से राहुल जी को बदनाम करने को उद्देश्य आज आपका प्रायोजित विषय है ये, और ये सारी जानकारी तथ्य आज इंटरनेट का जमाना है, उपग्रह से डिजिटल आ जाता है। और जिस प्रकार चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में चंद्रशेखर जी बताओ, इंटरनेट पे कहां से आया? जिस प्रकार गलवान ने देखा अंदर घुस गई, जिस प्रकार पेगोंग झील के उस पार आगे खड़ी हो गई, किसने बताया? आपने बताया था, एक पिक्चर आई थी, उसमें आपने पूरी पिक्चर चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है। चंद्रशेखर जी सीधा सीधा जवाब दीजिए कि चाइना युद्ध कर रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है। उसके बाद किसने बताया? सीधा जवाब दीजिए। जिनको पीएम केयर के नाम पे पैसा खा रहे हैं। सॉरी सर, एक बार फिर मैं चंद्रशेखर शुक्ला जी आपको कह रहा हूं, यहाँ पे हमने किसी को जयचंद नहीं लिखा है, हम यही पूछ रहे हैं कि जयचंद कौन? सारी रेल योजना जो चंद्रशेखर जी प्लीज, अगर धारा प्रवाह बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। ये डिकोड भी है, डिबेट भी है। चंद्रशेखर जी बहुत समय है सर, 20 मिनट नहीं है, बहुत समय है। कांग्रेस सेना जनता को समझाइए है और रहेगी। ठीक है, आपकी बात आ गई। स्वदेश जी, चूंकि यहां पर यह बात उठ रही है बार बार बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा कि आखिरकार ये इंफॉर्मेशन कहां से आई राहुल गांधी के पास, वो तो भारत जोड़ो यात्रा में इंफॉर्मेशन कहां से आई बताना होगा, प्रामाणिक बात रखनी होगी। घर बन गया मध्य प्रदेश में, सुन लीजिए, पैगाम में कब्जा हो गया। ठीक है, वो आप ही की पार्टी से राहुल गांधी इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, ब्लैक बेल्ट, राहुल गांधी अनुभवी, राहुल गांधी ऐसे कि जिनकी छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन राहुल गांधी की छवि बिगड़ी नहीं है, उससे निखरी है। राहुल गांधी जानते हैं, जैसे उन्होंने कोरोना को बता दिया था 2 महीने पहले कि सुनामी आने वाली है, जैसे उन्होंने बता दिया था जीडीपी गिरने वाली है, महंगाई बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, बढ़ी, क्योंकि वो अध्ययन करते हैं और इंटरनेट का जमाना है, सारी जानकारियां सबको मिल जाती हैं। तो राहुल गांधी कोई ऐसे नहीं है जो जैसे भाजपा का काम, जवाब नहीं भाजपा के 3 काम, स्वदेशी जवाब नहीं गया, विश्राम, स्वदेशी जवाब नहीं गया। पंकज जी देखिए, राहुल गांधी ने जितनी चीजें आई मुसीबत, उसके पहले आगाह कर दिया। उन्होंने बताया गिन गिन कर, वो पढ़े लिखे हैं, ब्लैक बेल्ट है, समझदार है, और आजकल तो इंटरनेट का दौर है, ये कांग्रेस का कहना था, उन्होंने बता दिया। देखिए पंकज जी, राहुल जी हम तो जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी को कौन से इंटरनेट पर चीन की तैयारी दिखी और भारत की तैयारी नहीं दिखी कि सुखोई से लेकर राफेल तक हमने उस दर तवांग पर तैनात किए। आज देश के कानून मंत्री वहां गए, 5500 किलोमीटर मार करने वाली अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया जो चीन तक जा सकती, वो नहीं दिखता राहुल गांधी को। जयचंद को चीन की तैयारी है, बताइए क्या आधार है जयचंद के पास? ये जयचंद चीन से मिले, इनको चीन की तैयारी दिखती है, भारत की सेना की तैयारी नहीं दिखती, शर्म आना चाहिए। देखिए चंद्रशेखर शुक्ला जी ने एक बात कही थी, ठीक है मैं आ रहा हूं। चंद्रशेखर शुक्ला जी ने एक बात कही थी, चूंकि IBC 24 कभी कोई प्रायोजित कार्य नहीं करता। एक मिनट सर प्लीज, मैं आ रहा हूं। चंद्रशेखर शुक्ला जी ने इसी बहस में उठाया था कि ये डिबेट प्रायोजित है, तो मैं सुनाता हूं भारतीय जनता पार्टी की वो बात, राष्ट्रीय प्रवक्ता की वो बात जो चंद्रशेखर शुक्ला जी को सुनना चाहिए। 1 मिनट सर सुन लीजिए ना, गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं, बोलिए गौरव भाटिया। जो जवान सरहद पर चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी
हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? देखना है तो जब चंद्रशेखर जी बात आ गई, ये बहस क्यों हो रही है, बात आ गई, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है, लोगों की हत्याएं हो रही थी। आ गई चंद्रशेखर जी, मैं आ रहा हूं। स्वदेश जी प्लीज, चंद्रशेखर जी ने एक प्रश्न उठाया था इसीलिए मैं गया। चंद्रशेखर जी, स्वदेश जी प्लीज सर, स्वदेश जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं सर, उन्होंने प्रश्न उठाया था, आप ही के पार्टी के हैं, इसलिए मुझे सुनाना पड़ा बीच में इंटरप्ट करके, इसीलिए चंद्रशेखर जी, नेताओं को, चंद्रशेखर जी अपने नेताओं को बोलो संसद में जवाब दें, इस प्रकार की बीच चौराहे में आके बयानबाजी ना करें। जो प्रश्न राहुल जी ने 20 जून 2020 को उठाया, मैं IBC 24 का पत्रकार हूं, मेरे कौन से नेता? राहुल जी ने उठाया, चंद्रशेखर शुक्ला जी, मैं IBC 24 का पत्रकार हूं, मेरे कौन से नेता? आप क्लियर कर दीजिए ना, उसका जवाब क्यों नहीं देते? आपके नेता नहीं, गौरव भाटिया के नेता चंद्रशेखर जी 1,66,66,00,000 रुपए चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला। देखिए कैसे मिला, क्यों मिला, क्यों स्वीकार किया गया, ये जवाब दीजिए। अपमानित करने के उद्देश्य से बनाया गया दीजिए पहले आप। चंद्रशेखर जी 1,66,00,000 रुपया चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला, वो कांग्रेस ने स्वीकार किया, क्यों किया, ये तो जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी को ये आप किस सन की बात करें ये भी रखिए, अपनी पार्टी को उपकृत करने के लिए क्या, और क्यों कांग्रेस पे प्रतिबंध लगा, क्यों राजीव गांधी फाउंडेशन पे प्रतिबंध लगा, विदेशों से चंदा लेने के कारण? शुक्ला जी यही बातें हैं जो तथ्यों से भाग के जब कांग्रेस संसद में उठाती है तो अनगलन बातें कहते हैं। इसका जवाब दीजिए ना, जब इसका जवाब दीजिए, मैं जो आरोप लगा रहा हूं। देते हैं सेना की विजय को मोदी से जोड़ देते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने हजारों सेना से जोड़ देते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की कुनीयत है, यही भारतीय जनता पार्टी की कुनीयत है। हमने कभी सेना पर आरोप नहीं लगाया, हमने मोदी जी पर आरोप लगाया। 2020 में क्या घटना हुई थी उसको आपने छुपाया, अरुणाचल प्रदेश की घटना को छुपाया, तंगवान की घटना को छुपाया, पेगोंग झील की घटना को छुपाया, गलवान की घटना को छुपाया। आज की बात हिमाचल में स्मार्ट मीटर लग रहा है जो पूरे विश्व में प्रतिबंधित है, उसको आपने छुपाया। मेट्रो योजनाओं में इनको जो पैसा मिल रहा है उसको आपने छुपाया। ये सब बातों को आप छुपाते हैं और 18 फाफड़ा और ढोकला खा के झूला में झूम जाते हैं। जब ये बात संसद में उठती है तो आप घबराते हैं, और जब बात मोदी के ऊपर आती है तो उनको सेना का अपमान आप साबित करते हैं। अब तक इस बहस से यही निष्कर्ष निकला है कि राहुल गांधी ने इसके पहले भी जब भारत पर आपदा आई तो उन्होंने अलर्ट किया, और वो ब्लैक बेल्ट है, पढ़े लिखे हैं, और साथ ही साथ वो अध्ययन करते हैं। और ये भी कहना है कांग्रेस का कि इंटरनेट के जरिए उन्हें ये जानकारी मिली है कि चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो जयचंद कौन है? देश जी, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और राहुल गांधी के सवालों से बचने की कोशिश कर रही है? चाहता हूं जी, बिल्कुल राहुल जी, मैं जैसे उन्होंने जयचंद कहा है, निश्चित रूप से अगर इतिहास को खंगाल दिया जाए तो जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, लोग जेल में जा रहे थे, लोग अपने प्राण त्याग रहे थे, लोग शहीद हो रहे थे, उस समय इनके माफी वीर, इनके जो पितृपुरुष हैं पार्टी के, जिनको ये वीर कहते हैं, वो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। तो इनको सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा कि जयचंद कौन, और रहा सवाल राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी दूसरे कांग्रेसी नेता चंद्रशेखर शुक्ला जी, चीजों को क्या बीजेपी ऐसे मंशा से काम कर रही है? तो मैं आऊंगा बीजेपी नेताओं के पास जी। शुक्ला जी, मैं आपके माध्यम से दो प्रश्न करना चाहता हूं। पहला, 17 जुलाई 2023 को मनमोहन कैबिनेट ने माउंटेन स्ट्राइक योजना कोर की स्थापना की थी। इस योजना को ठंडे बस्ते में किसकी सरकार ने डाली? मई 2020 के पहले तक लद्दाख, पूर्वी लद्दाख के हजारों किलोमीटर जो भारतीय सेना गश्त किया करती थी, ये योजना को किसने बंद किया? गलवान की घटना होने के 2 महीने पहले। तीसरी, अरुणाचल प्रदेश में सैन्य हवाई अड्डा बनने से किसने रोका? और चौथी, जिसका जवाब महत्वपूर्ण है, डोकलाम में भारतीय सेना किस व्यक्ति के कहने से हटी? तो फिर थोड़ा जवाब भी लीजिएगा, इंटरप्ट मत कीजिएगा। पंकज जी से मैं पूछ रहा हूं और कौन जयचंद? आपके चारों सवालों के जवाब पंकज जी से मैं पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रवक्ता है। जाफर है, कौन जयचंद है, इसका जवाब इसी मिल जाएगा। ठीक है पंकज जी। देखिए राहुल जी, सेना के निर्णय सेना के विशेषज्ञ लेते हैं।
चाहे डोकलाम हो या गालवान हो, जो लद्दाख के क्षेत्र में है, वहां की 1 इंच भूमि भी भारत की किसी के कब्जे में नहीं है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि 1962 में जिन्होंने हजारों हेक्टेयर भूमि दे दिया, जो झूठे आरोप की बात करते हैं, राहुल गांधी संसद में नहीं गए। यही आप लोगों की सच्चाई है। कांग्रेस ने बाधित किया पूछा जाए तो बगले पार्टी पर। अरे दम है तो आ जाओ, वहाँ क्यों भाग जाते हैं? वहाँ क्यों भाग जाते हैं? संसद में बात करो ना, पार्लियामेंट में संसद में नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग प्रश्नकाल बाधित करते हैं और आरोप पार्लियामेंट में बात करो। 56 इंच की सरकार है, 6 इंच पार्टियों को बात करते हो आप लोग। कश्मीर का हिस्सा दे दे, जो चीन को 1000 हेक्टेयर भूमि दे दे और फिर जयचंद सवाल खड़ा करे सेना के बलिदानियों पर। अरे साहब, जो पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को जो पाकिस्तान से राहुल जी, मैं दोनों कांग्रेस के प्रवक्ताओं से एक ही सवाल करना चाहता हूँ। बड़ा गैर जिम्मेदाराना, एक राष्ट्रीय दल के आप दोनों प्रवक्ता हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। अगर आप बताइए ना, इंटरनेट में कहाँ देखा गया कि चाइना युद्ध की, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके नेताओं के चाइना से साठगांठ है। आप चाहते हैं कि युद्ध करे चाइना, आपकी साठगांठ है चाइना। चार सवाल के बदले एक सवाल है। 1 मिनट, 4 सवाल के बदले एक सवाल है। दोनों कांग्रेस नेताओं से बीजेपी का 4 सवाल के बदले एक सवाल है। इनका कहना है कि आपने कहां देखा, आपने कहां देखा, बताइए ना स्वदेश जी। समझ दे रहा हूँ स्वदेश जी और दोनों लोगों को। और आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो इंटरनेट में कहां देखा बताइए ना। जब प्रश्नकाल में क्यों नहीं आते सदन में? आओ। और जयचंदों का ये है काम जो बताते अपने गांव में अपने विरोधियों से साठगांठ करते हैं, तभी आपके पास ये जानकारी है कि चाइना के लोगों ने आपको बताया क्या कि हम युद्ध की तैयारी करो। शर्म करो। इसीलिए सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राहुल गांधी मनोबल बढ़ा रहे हैं, सेना का मनोबल बढ़ा है। भाजपा सरकार का मनोबल जवाब दीजिए पहले आप। इनमें आज सबसे ज्यादा उत्तेजना है, इनमें सबसे ज्यादा आज बौखलाहट है। प्रश्नों का जवाब दीजिए, इस पर बौखलाहट तो आपकी दिख रही है। आप बात नहीं करने देना चाहते, आप बिना रुके सारी बात कह रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। आप जैसा बातें करते हैं, पढ़े लिखे हैं, किस तारीख को आपको ये जानकारी बताते हैं वहां से। जवाब है, जानकारी जवाब दो मेरे प्रश्नों का, जो 4 प्रश्न मैंने किया। ठीक है श्रीचंद जी, उत्तर दिया, नहीं कर पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने उत्तर दिया आपके प्रश्नों का। आप तो उत्तर दो कि चीन ने किसने जानकारी दी जयचंद को? चीन की तैयारी कर रहा है। आप पहले जानकारी दीजिए। सेना की सफलता को मोदी जी बताते हैं और मोदी की सफलता को कांग्रेस के प्रवक्ता दूसरे लोगों को अपमानित करते हैं। यही आपका सत्य है। आपकी साठगांठ है। मोदी के सफलता का मतलब ये नहीं कि सेना की सफलता है, सेना की सफलता और विफलता के साथ नहीं है। और हमारे यहाँ सेना भाजपा सरकार की विफलताओं के साथ नहीं है। और हमारे यहाँ के बच्चे लद्दाख में ड्यूटी से जब घर आते हैं, अग्निवीर के नाम पे शोषण किया गया है, पेंशन के नाम पे शोषण किया है। एक चीज और बात आई, एक चीज प्लीज, दोनों कांग्रेस के नेता चुप रहेंगे तब तो सवाल ले पाएंगे। देखिए 1 मिनट सर, 1 मिनट चंद्रशेखर जी और स्वदेश जी। देखिए स्वदेश जी ने एक बात कही है, पंकज जी और श्रीचंद जी, मैं दोनों से पूछूंगा। स्वदेश जी ने कहा है कि जब हमारे यहाँ सेना के जवान घर आते हैं तो बताते हैं। पहले उन्होंने इंटरनेट की बात कही कि राहुल गांधी को इंटरनेट से जानकारी हुई है। दूसरी ये तथ्य रख रहे हैं कि जो सेना के जवान, सर मैं आप ही का प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं आप ही का प्रश्न पूछ रहा हूं। स्वदेश जी बीच में बोल रहे हैं सर, अगर बताइए मैंने आपका प्रश्न पूछा हो तो। आप ही का तो प्रश्न पूछा, बोलिए दोनों प्रवक्ता। पहले सुंदरानी जी आप। देखिए पहले सुदेश जी बोल रहे थे कि चाइना का युद्ध होने की तैयारी चाइना कर रहा है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, जानकार है, उनको इंटरनेट से जानकारी मिली। अच्छा, अब दूसरी बात कह रहे हैं, उस बात को बदल रहे हैं कि सेना के जवान जब अपने घर आते हैं तो सेना के जवानों ने बताया। तो किस जवान ने बताया भाई? किस इंटरनेट में आपने देखा? बताइए ना। अगर युद्ध जैसी बात, इतनी बड़ी बात आपके पास गोपनीय तरीके से जानकारी आई है तो आप बताइए ना इस बात को। क्या वहाँ चल रहा है? वर्सेस के बजाय 1 मिनट सर, 1 मिनट वर्सेस के बजाय बताना होगा। 1 मिनट, चलिए
एक मिनट, दोनों दल, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, उनके लिए राष्ट्र सबसे बड़ा है, नो डाउट। एक मिनट, दोनों दलों के पास। तो यहां पर रायपुर से एक प्रवक्ता ने सवाल उठाया है कि अगर कांग्रेस के पास कोई इंफॉर्मेशन हो बताइए, स्वागत योग्य है, राजनीति ना की जाए। शुक्ला जी, पहले आपसे। देखिए, स्वदेश भाई ने जो बात कही वो एक सामान्य बोलचाल की भाषा की बात थी, सारे अखबारों में छपता है, आपके चैनल में दिखाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश की घटनाओं, पेगांव की घटनाओं, गलवान की घटनाओं, उन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा में। अरे इतना गंभीर मुद्दा चल रहा है चंद्रशेखर जी, देश की अस्मिता का सवाल है, सोर्स है, देश और की जो सेना दिख का रहा है सवाल अखबारों में छप रहा है वही प्रश्न किया है, वही प्रश्न किया है। आप उसके बारे में स्वदेश जी आप बताइए, स्वदेश जी आप बताइए, चूंकि यहाँ पर पंकज जी और श्रीचंद सुंदरानी जी पूछ रहे हैं कि आप बताइए, हम दोनों लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, हम दोनों भाई देश के लिए काम कर रहे हैं, बताइए कहाँ तैयारी कर रही है, इनपुट दीजिए, गश्त बंद हुआ, उसके बाद स्वदेश जी, दुखद घटना हुई। शुक्ला जी हो गया, लेकिन फिर मेरे ऊपर आरोप लगेगा कांग्रेस को मौका देता हूँ, प्लीज ना स्वदेश जी। शुक्ला जी, हमला हुआ जी पुलवामा में, शुक्ला जी मैं आप ही के पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश के प्रवक्ता है, सुंदरानी जी को भी नहीं पता होगी स्वदेश जी, और पता भी होगी तो मुंह ना खोल पाएंगे। स्वदेश जी ये बातें हमको बताइए ना, इनपुट दीजिए ना, ये बोल रहे हैं पंकज चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं और श्रीचंद सुंदरानी जी, बताइए दोनों भाई साथ चलिए, लड़ा जाएगा, बताइए इनपुट बताइए। और जो आप छुपा के मिली भगत करते हैं वो क्या बन जाते हैं? एक फाइनल स्वदेश जी प्लीज, स्वदेश जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सर, आवाज आ रही है? वो लगाने दीजिए, स्मार्ट मीटर लगाने दे दिया, मेट्रो का ठेका दे दिया, रेल का ठेका दे दिया, पीएम केयर में आपने अनुदान, वो आप ही के पार्टी के प्रवक्ता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं। स्वदेश जी ये नौटंकी कैसी कांग्रेस की दिख रही स्क्रीन पर राहुल जी, इनको शर्म नहीं आती कि कह रहे हैं कि सुना किसी ने कहा, आप कल्प्रिट नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा जयचंद्र की पार्टी को, जवाब तो देना होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ की है, आपने कहाँ देखा, आप ये बोलचाल। सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहस को यही समाप्त करना होगा कि चूंकि समय का अभाव है, ये देश से जुड़ा हुआ मामला है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम होगा। अगर आपको जानकारी है कि कहीं चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है तो बढ़कर आप ये जानकारी दे सकते हैं, इस पर राजनीति की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। और जनता को जवाब मिल गया होगा कि आखिरकार जयचंद है कौन।